हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है CHSL पेपर की, जिसमें हम 2020 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हमने लास्ट 8 क्लासेस में 8 शिफ्टों के पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट क्लास में हमने 15 अप्रैल 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम शिफ्ट 3 का पेपर सोल्व करेंगे और इसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आपको एग्जाम में कम से कम समय में पेपर को अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि गणित में की एक किताब का अंकित मूल्य 550 रुपए है और इसे 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। इसका विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस बताना। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको मार्क प्राइस दे रखा है 550 रुपए। इसमें पहली छूट दे रखी है 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपए की चीज है तो 1 रुपए का डिस्काउंट देता है, यानी 4 रुपए में बेचेगा। इसी तरीके से 30% की डिस्काउंट देता है तो 30% का मतलब 3/10, यानी 10 रुपए की चीज है तो उस पर 3 रुपए का डिस्काउंट देता है, यानी 7 रुपए में बेचेगा। क्लियर है? तो यहां से इसको सोल्व कर लीजिए तो यही क्या आएगा, इसका सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहां से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 11 बार, 7 चौक 28, 28 को 11 से गुना करेंगे 308, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा एक ट्राइंगल है RST, जिसकी तीनों माध्यिकाएं ये दे रखी है और O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि RST का क्षेत्रफल इतना है तो चतुर्भुज SQON का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर है? तो देखिए आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, बड़ा बना देते हैं इसको। एक ट्राइंगल है RST, क्लियर है, RST। इसमें आपको दे रखा है RQ, SP और TN, ठीक है, TN। तो इस तरीके से ये तीन माध्यिकाएं हैं जो O बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं और आपसे पूछा है इसका एरिया, टोटल इसका RST का एरिया आपको दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे पूछा है चतुर्भुज SQON इस पार्ट का एरिया पूछा है। क्लियर है? तो देखिए आपको पता होगा कि अगर ये मीडियन है तो इस ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल 6 लाइनें हो गई, ठीक है, ये 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल अगर एक एरिया है तथा अगर हम इसको 1 यूनिट माने तो यहाँ से ये 6 पार्ट में डिवाइड कर देगा तो इसका प्रत्येक का एरिया कितना हो जाएगा, 1/6 1/6 1/6। तो आपसे पूछा है ये एरिया पूछा है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। तो टोटल देखिए 48 है तो 1 यूनिट का एरिया कितना हो जाएगा, एक पार्ट का एरिया हो जाएगा 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 48 को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 8 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसका ये 8 यूनिट हो गया और ये 8 यूनिट हो गया, तो बताइए टोटल एरिया कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर 48 है तो देखिए 1/6 1/6, यानी कितना हो जाएगा 1/3। 48 का 1/3 कर दीजिए डायरेक्ट तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैंने आपको ये डायग्राम समझाने के लिए बताया, आपको डायग्राम बिना बनाए आपको सोल्व करना है एग्जाम में। जैसे आपको मीडियन दे दिया, यहां से इसका देखिए आपको इमेजिन करना है कि SQON कौन सा होगा। तो दो पार्ट बन के एक पार्ट बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है दो ट्राइंगल से। तो आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल का एरिया 1/6 होता है तो दो का कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा। तो यहां से 1/3, टोटल एरिया 48 है तो एक का एरिया कितना हो जाएगा 16। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और इसका कर्ण की लंबाई आपको पूछी है। देखिए एक आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, यानी आइसोसेलेस है तो दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। जैसे मान लीजिए ये साइड A है तो ये साइड भी क्या होगी A और इसका कर्ण क्या होगा √2a। क्लियर है? इसका एरिया दे रहा है यानी हाफ बेस इंटू हाइट यानी A²। इसका एरिया आपको दे रखा है 676। तो बताइए यहाँ से A² कितना आ जाएगा 676 इंटू 2, तो A कितना आ जाएगा, इसका रूट लगा दीजिए। देखिए A को हटा दीजिए तो यहाँ A² हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो 676 होता है 26 का और √2 यानी √2 इंटू 26, ठीक है, 26 √2 आ जाएगा। तो A आ गया 26 √2। कर्ण पूछा है तो इसका कर्ण का मान कितना हो जाएगा √2a। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 26 इंटू √2 इंटू √2 2 हो जाएगा यानी 52। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y = tan 35 डिग्री दे रखा है, आपको इसका मान पूछा है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू tan 55 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन, cot 35 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से cot 55 डिग्री को क्या लिखेंगे अपन, tan 35 डिग्री लिख सकते हैं, 90 - 55 इस तरीके से।
तो देखिए 2 इंटू कोट 35, यहाँ पे टेन 35 का मान कितना दे रखा है y, तो कोट 35 का मान कितना हो जाएगा इसका उल्टा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन वाई प्लस टेन 35 y दे रखा है, तो बताइए यहाँ से क्या आ गया 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1, तो पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि तीन संख्याएं हैं, इनका अनुपात ये है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में इतना डिफरेंस है और आपको बताना है बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए इसके रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने के लिए क्या करिए, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में है इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 4, 8 और 12, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24, तो इसको प्रत्येक को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 6 आएगा, 36 18 हो जाएगा, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 या 24 यानी 5 या 15, 12 दूना 24, तो ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ए बी और सी तीनों संख्याओं का। अब इसने बोला है कि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस 48 है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 48, तो बताइए 1 यूनिट का मान कितना आ गया 12। और आपसे पूछा है सबसे छोटी, आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो 18 इंटू 12। क्लियर है? तो 18 इंटू 12 यानी 180 और 18 दूना 36, 180 और 30 36 कितना हो जाएगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 मीटर और 35 मीटर त्रिज्या के दो वर्ताकार फुटबॉल के मैदान हैं को एक बड़े वर्ताकार फुटबॉल मैदान में बदला जाता है। नए मैदान का क्षेत्रफल दोनों छोटे मैदानों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो बताइए इसकी त्रिज्या क्या है। तो सिंपली आपको देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको दे रखा है जो बड़े फुटबॉल मैदान है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लीजिए, तो कैपिटल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। तो उसका क्षेत्रफल किसके इक्वल है, जो दोनों छोटे छोटे फुटबॉल मैदान है उनके एरिया के इक्वल होगा, यानी पाई इंटू पहले की त्रिज्या कितनी है 42, तो पाई आर स्क्वायर, दूसरे की कितनी है 35 है, तो पाई इंटू 35 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए पाई तो सब कट जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 का स्क्वायर कितना होता है देखिए 17 64 प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है 4 या 12 यानी 12 25। ठीक है, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि यहाँ पर आपको ये स्क्वायर याद होंगे 50 तक। ठीक है, तो आपको 50 तक स्क्वायर याद रखना है। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, 5 और 4 9, 8 9 और 2, तो बताइए आर का मान कितना हो जाएगा, इसका रूट लगा दीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देगा, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है देखिए, सबसे पहले इसमें बार लगा हुआ तो इसको सोल्व कर लीजिए। 7 और 4 11, 25 में से 11 घटा दीजिए तो 14, 29 में से 14 घटाएंगे तो 15, 36 में से 15 घटाएंगे यानी 15 दूना 30, 15 और 6 21। ठीक है, 21 घटा दीजिए, 45 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो आपको पेन भी नहीं लगाना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो सिंपल होते हैं आपको 5 से 7 सेकंड में, ठीक है 5 से 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। तो जितना आप टाइम कम लेंगे एग्जाम में उतना ही आपको फायदा मिलेगा और पेपर सोल्व करने में। ठीक है, देखिए यदि आपको ट्राइंगल, यह दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कि tan स्क्वायर x माइनस 3 tan x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, x का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो x का मान क्या होगा। क्लियर है? तो देखिए या तो इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लीजिए या दूसरा तरीका है कि वैल्यू पुटिंग करके देख लीजिए। तो 0 से 90 डिग्री है, ये ऑप्शन पुट करके देख लीजिए, पहला तरीका जो आपको खुद को करना है। दूसरा मैं बता देता हूँ, इसमें बेसिक यानी इसमें क्या करना है फैक्टर निकालना है, तो उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 कैसे फैक्टर करने हैं, जहां पे क्या बने हो, यहाँ पे -3 बन रहा हो उनको जोड़ने पर, तो हम क्या लिख सकते हैं -2 और -1, दो फैक्टर लेंगे। तो यहाँ से देखिए tan x क्या हो जाएगा, इनके साइन चेंज कर दीजिए, तो 2 होगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तो नहीं लेंगे क्योंकि tan x का मान तो नहीं होगा 0 से 90 में, तो 1 हो सकता है, तो 1 कब होगा 45 डिग्री का, तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो आपको इसमें देखने से ही पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये करना है, फैक्टर सोचा, फैक्टर का उल्टा हो जाएगा, 2 नहीं लेंगे 1 होगा तो 45 डिग्री आ गया, तो पुटिंग से भी कम समय लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज से पूछा है कि किसी कॉलेज में 35% छात्राएं यानी गर्ल्स, देखिए गर्ल्स आपको दे रखी हैं 35%। क्लियर है? और आपको दे रखा है शेष छात्र हैं यानी बॉयज कितने होंगे। टोटल अगर 35% छात्राएं हैं तो बाकी के कितने होंगे 65% क्या होंगे बॉयज होंगे। क्लियर है? शेष छात्र हैं, कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है, टोटल कितनी है 2800 है। 75% छात्र और 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। क्लियर है? तो देखिए आपको टोटल बताना, परसेंटेज आपको दे रखा 75% छात्र यानी बॉयज, तो 75% बॉयज, इसका 75%, इसका 75% बॉयज पास होते हैं और गर्ल्स का होते हैं 85%। क्लियर? तो देखिए आपको इस 2800 का यूज भी नहीं लेना, आपको डायरेक्ट देखिए परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में चलिए।
तो यहां से देखिए डायरेक्ट निकाल लीजिए आप, 35% है, 35% है, इसका 85% निकाल लीजिए। तो 85% का मतलब कितना हो गया, 17.85 यानी 17/20 ये हो जाएगा। प्लस 75% लिया है यानी 63 का 75% यानी 3/4, तो ये इतना परसेंट आएगा। तो ये टोटल जोड़ दीजिए इनको सोल्व करके, तो यही इसका आंसर होगा। देखिए सोल्व कर लीजिए इसको, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20 है, तो इसको 20 बनाने के लिए ऊपर नीचे गुना कर दीजिए 5 से, ठीक है, तो ये बन जाएगा 15। तो 15 को गुना कर दीजिए 65 से, और यहाँ 17 को 35 से गुना कर दीजिए, तो 17.85, 8 17 तो 51, 51 और 8 प्लस 15 को गुना करेंगे 15.85, 15.75, 7 15 6 90 और 97 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 20। इसको जोड़ दीजिए 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 9 10 17 का 7 हासिल 1, 10 और 5 15 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 78.5%। क्लियर है। तो आपको इसको 2800 का यूज भी नहीं लेना, आपको डायरेक्ट परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज में निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2800 है तो यहाँ से सबसे पहले 35% की वैल्यू निकाल लीजिए, 65% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो जो भी आएगा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका 85% निकाल लीजिए, इसका 75% निकाल लीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए, और फिर से वापस क्या निकालना है, टोटल परसेंटेज निकालना है, तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच है कि एग्जाम में आपको इस तरीके से ही करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैभव और विघ्नेश है प्रत्येक 78 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि वैभव की चाल विघ्नेश से तेज है, इनकी चाल का योगफल आपको दे रखा है। देखिए अगर मैं मान लेता हूं विभव की V1 है और इसकी विघ्नेश की V2 चाल है, तो इनका सम कितना दे रखा है, V1 प्लस V2 आपको दे रखा है 91, ठीक है, और उन दोनों के बीच की दूरी में जो तय करने में लगा समय कितना है, 3.5 घंटे लगता है, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 78। तो पहली इक्वेशन तो आपको ये दे दी, दूसरी हम निकाल लेंगे। देखिए टोटल टाइम लगता है तो टोटल टाइम निकाल लीजिए। 78 किलोमीटर को चलने में पहली स्पीड कितनी है, जो विभव की है वो V1 स्पीड से इतना टाइम लगेगा, और जो विघ्नेश को है 78 किलोमीटर को V2 की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, और टोटल टाइम बताया इसने 3.5 घंटे। क्लियर है। तो यहां से ये दूसरी इक्वेशन होगी। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 78 को तो कॉमन ले लीजिए, यहां से एलसीएम लेंगे V1 इंटू V2, नीचे आ जाएगा V1 इंटू V2, यहाँ बनेगा V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2 कितना दे रखा, 91 इक्वल टू 3.5, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से 3.5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी V1 इंटू V2, तो 3.5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 78 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 3.5, ये आएगा। पॉइंट को उठा दीजिए तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से 7 से काट दीजिए, 7 पंजे 35 और 13 साते 91, यहाँ से 5 से और काटेंगे तो 2 बार आ जाएगा, तो 13 दूना 26, यानी 78 इंटू 26। क्लियर है। तो V1 इंटू V2 इतना आया, और V1 प्लस V2 यहाँ पे ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट सोच लीजिए कि इन दोनों के फैक्टर का सम कितना होना चाहिए, 91 होना चाहिए। V1 इंटू V2 दे रखा है, तो इनके ऐसे फैक्टर कर लीजिए ताकि इनका सम क्या बने, 91। तो देखिए यहाँ से हम क्या फैक्टर कर सकते हैं, इसको इसका आधा और कर दीजिए, यानी 3 दूनी 6 9 दूनी 18, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 26 दूना 52। तो देखिए 39 इंटू 52 लिख सकते हैं इसी चीज को। तो यहाँ से इन दोनों का सम कितना बन रहा है, 91 बन रहा है। इसमें पूछा है कि वैभव की चाल कितनी है, वैभव यानी V1 की चाल पूछी है इसने, ठीक है, तो जो कि ज्यादा थी, इसने बोला ना वैभव की चाल विघ्नेश से तेज है, तो जो सबसे ज्यादा है V1 है, तो ये वाला V1 होगा, ठीक है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो वैभव की चाल होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 52। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan थीटा प्लस cot थीटा क्या है, 4 है, और आपसे पूछा है इसका मान पूछा। देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, a प्लस बी आपको दे रखा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा। इसका अनुपात निकालना आपको, इसका अनुपात निकालना इससे, ठीक है, 2 कोसेक यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4, इसी तरीके से लिख सकते हो। और tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 4 है, तो यहां से देखिए आपको पता होगा, ये चीज हमेशा याद रखना कि tan थीटा प्लस cot थीटा ये हमेशा इक्वल होगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। इसको, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, सभी एग्जाम में लगभग इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका यूज बहुत ज्यादा आता है, तो हमेशा इसी चीज को याद रख लेना सोल्व करने की बजाय। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है tan थीटा प्लस cot थीटा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान कितना होगा, ये भी 4 के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 16 दूना 32, 32 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ 16 माइनस 2 यानी 14, 14 42 अनुपात 28।
तो 14 से डिवाइड कर दीजिए, 14 × 42 और 14 × 28, तो अनुपात कितना आ जाएगा 3:2। क्लियर है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा तेज बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में जो अप्रोच लगानी है वो आपको पता चल सके यहाँ पे, तो वही तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी और आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, जब आप खुद पेपर करें तब इसी टाइप से आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके नंबर बढ़ेंगे। देखिए ट्राइंगल एबीसी में आपको माध्यिका दे रखा है बीई सीएफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि बीई 9 सेंटीमीटर है, सीएफ 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको बताना है। क्लियर है। तो देखिए यहां से एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें एबीसी है, एबीसी, और यहाँ पे माध्यिकाएं हैं, ठीक है। माध्यिकाएं हैं बी ई और सी एफ। क्लियर है। सी एफ इस तरीके से है और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और आपको बोला है कि ये टोटल एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा अगर बीई और सी एफ इन दोनों की लेंथ दे रखी है। बीई की लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर और यहां से सी एफ की लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर और आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज का हमेशा इस एक पॉइंट का याद रखना, एक पॉइंट ज्योमेट्री का है, जब यहाँ पे मीडियन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, मीडियन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो ये जो यहाँ पे एरिया बनता है, ठीक है, ये पॉइंट है एम। तो जो एरिया होगा ये टोटल ट्राइंगल का 1/3 होता है, यानी 1/3 हिस्सा होता है। इस तरीके से बोल दीजिए, यानी यहां से क्या हो गया कि ट्राइंगल बी एम सी, ठीक है, ये होता है ट्राइंगल ए बी सी का 1/3 हिस्सा। तो यहां से देखिए अगर टोटल लेंथ दे रखी है 13, ये मीडियन है, तो आपको पता है कि मीडियन 2:1 में डिवाइड करती है, ठीक है। ये मीडियन है तो ये क्या होगी 2:1 में डिवाइड करेगी। क्लियर है। तो अगर ये लेंथ टोटल कितनी है 9 है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, देखिए 9/3 यानी 3, तो ये हो जाएगी 6 और ये 3। इसी तरीके से ये कितनी हो जाएगी, इसको 2:1 में डिवाइड कर दीजिए तो 26/3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकाल रहा हूं, ठीक है, बी एम सी का एरिया। तो ये क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस है 26/3 इंटू हाइट कितनी है 6, ठीक है। तो ये एरिया किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल ए बी सी के डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से देखिए 3 से 3 काट दीजिए, 2 से काटेंगे 3 बार, तो 26 × 78, तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना आ जाएगा 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पॉइंट का याद रखना, इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो ये एरिया होगा ये टोटल ट्राइंगल का 1/3 हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि संख्या आपको दे रखी है 5 और 8 से दोनों से विभाज्य हैं, तो पी और क्यू के सबसे छोटे संभावित मान आपको बताने हैं। तो देखिए अगर 5 और 8 से डिवाइड है, अगर 5 से डिवाइड है कोई भी संख्या, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा या क्या होगा 5 होगा। तो इसमें मिनिमम बोला है, यानी क्यू की वैल्यू क्या होगी 0। क्लियर है। अब 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे 8 से डिविजिबल होंगे कंप्लीट, तो ये वाले डिजिट क्या होने चाहिए कंप्लीट क्या होंगे डिविजिबल होंगे। तो यहां से 8 से डिवाइड होने के लिए पी का मान क्या होना चाहिए, पी का मान पहले 0 पुट करेंगे तो 300, 300 डिवाइड नहीं है, 310 भी नहीं है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो 320, जो कि क्या है 8 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 300, 320 होगा तो डिविजिबल होगा, यानी पी बराबर 2 और क्यू बराबर 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4000 की राशि 3 वर्ष में 5008 हो जाती है, और यदि ब्याज की दर को x + 2.6% कर दिया जाए तो संशोधित जो परिपक्वता राशि है वो क्या होगी, यानी अमाउंट पूछा आपको, ठीक है। ये वाली चीज आपसे पूछा है कि अमाउंट क्या होगा अगर रेट को 2.6% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए आपको डायरेक्ट करना है इस चीज में, आपको पहले परसेंट, आपको रेट नहीं निकालने, पहले देखिए बेसिक से करना चाहो तो आप इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है, तो यहाँ से कम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर पी से डिवाइड करके रेट निकालेंगे, आर आ जाएगा, और फिर आर में 2.6 जोड़ेंगे और फिर वापस 4000 का निकालेंगे और फिर उसको 4000 में जोड़ेंगे, तब क्या आएगा इसका अमाउंट आएगा। लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं करना, आपको एग्जाम में क्या करना है, देखिए x% से कितना हो रहा है, यहाँ पे 4000 से कितना हो गया 5008 रुपए, ये अमाउंट मिल रहा है। अगर रेट को इसने कितना कर दिया 2.6% बढ़ा दिया, यानी एक साल के लिए 2.6% बढ़ा दिया, इसने बोला है 3 साल के लिए, तो बताइए 3 साल के लिए कितना बढ़ जाएगा 2.6 है। क्लियर है। 2.6 है और जो कितने साल के लिए 3 साल के लिए बढ़ जाएगी, तो इतना परसेंट बढ़ गई,
इतना परसेंट बढ़ गया तो 26 दिया 78, यानी 7.8% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जो ब्याज मिला है वो। यानी 4000 का आप 7.8% निकाल लीजिए। तो 4000 का 7.8% निकालेंगे तो देखिए यहाँ से 4000 का 7.8%, तो यहाँ से 0 से 0, 7.8 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 3 7 चौक 28 और 3 31, यानी 312 रुपए और बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो परसेंटेज बढ़ाया इसमें 2.6 बढ़ाया, यानी 312 रुपए बढ़ जाएंगे। तो पहले अगर 5008 रुपए मिल रहे थे तो अब 312 रुपए बढ़ के कितने हो जाएंगे, 320, यानी 5320 रुपए हो जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा से आपसे पूछा गया है कि 8a³ प्लस b³ आपको 16 दे रखा है, 2a प्लस b 4 दे रखा है, और आपसे पूछा है ये वाली चीज। देखिए इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका जो आपको एग्जाम में लगाना है वो बता रहा हूँ, कि जो एग्जाम में अगर आपको करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से देखिए पुटिंग मेथड लगा दीजिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे सोच लीजिए, देखिए क्या करेंगे, बहुत ही इजी सवाल है ये। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 तो है, तो इसमें क्या जोड़ना चाहिए, 2 और जुड़ना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, और a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। क्या ये सेटिस्फाई करती है कि इस इक्वेशन को भी। तो a की वैल्यू अगर 1 है तो ये 8 बनेगा, प्लस b की वैल्यू 2 है तो ये भी 8 बनेगा, यानी 16, यानी इसको भी सेटिस्फाई करती है। यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 और b की वैल्यू 2। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए। a की वैल्यू 1 है तो यानी 16, प्लस b की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 4, 16 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 32। क्लियर है। लेकिन अगर आप बेसिक से करना चाहो तो देखिए बेसिक भी बता देता हूं इस क्वेश्चन में। देखिए बेसिक क्या होगा, आपको पूछा है 16 a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, यही पूछा है, ठीक है। इसको तो मैं मिटा देता हूं। देखिए इसमें आपको ये वाली चीज पूछी है, 16 a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो इसे देखिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 इंटू, ठीक है, एक ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा, यानी इंटू a की वैल्यू तो कितनी है 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये होना चाहिए। यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी चीज ab की वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ से हम देखिए कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, यहाँ से सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा, यानी 4ab इक्वल टू 16, ठीक है। लेकिन हमारे पास ab नहीं है, तो ab कैसे निकालेंगे, वापस देखिए एक इक्वेशन और है, तो यहां से देखिए क्यूब है, तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए इस इक्वेशन का। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 दूनी 6 ab, a प्लस b, तो a प्लस b कितना है 4 है। ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये होगा 4 का क्यूब 64। क्लियर है। आपको दे रखा है देखिए 8a³ प्लस b³ का मान, इसका मान तो आपको दे रखा है, इसका मान कितना है 16। तो यहां से देखिए 16 घटा दीजिए यहां से, और यहां से 6 चौका 24, तो 24ab, ये कितना हो जाएगा 48। तो यहां से ab की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखिए ab की वैल्यू आपके पास आ गई 2, यहां से भी क्या हो जाएगा ab की वैल्यू यहां पे 2 पुट कर दीजिए। तो यहां से 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 8। क्लियर है। तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, ये सोल्व कर देंगे, 8 का स्क्वायर यानी 8 20 64, ठीक है, माइनस 2 इंटू यानी 8 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4, a कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 8 चौक 32, तो 64 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो इस तरीके से आपको बेसिक से करना है। बाकी आप यहां से एग्जाम में करना चाहो तो आप 5 से 10 सेकंड में आप इजीली पुटिंग मेथड से कर सकते हो। इसमें देखिए रजनी ने 22,500 रुपए में एलईडी टीवी की सेट खरीदा, और उसने परिवहन पर, ठीक है, उसको लाने में 800 रुपए खर्च कर दिए, और उसको लगवाने में उसको, ठीक है, दीवार पर लगवाने के लिए 1000 रुपए दे दिए, और 20% का समग्र वो लाभ अर्जित करना चाहती है। तो बताओ इसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसका टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। देखिए कॉस्ट प्राइस इसको लगा है 22,500 रुपए, तो उसने दिया है, साथ के साथ उसको कितना खर्चा लगा, खुद का 800 रुपए और 1000 रुपए एक्स्ट्रा और लग गए, ठीक है। तो यानी जो रियल कॉस्ट प्राइस है ये आ गया यहां से। देखिए इसको जोड़ दीजिए, 22,500 है तो 23,300, 24,300, तो कॉस्ट प्राइस ये आ गया 24,300। अब इसको कितने परसेंट में, 20% के प्रॉफिट में, तो 20% का प्रॉफिट यानी 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 5 से 6 रुपए कमाना चाहती है। तो यहां से इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए सोल्व करेंगे तो यहां से 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा
24 दूना 48, ये हो जाएगा। इसको 6 से गुना कर दीजिए तो 6 का 36। तो बताइए लास्ट 2 डिजिट 60 कहाँ पे है, इसमें है, तो ये डायरेक्ट कर दीजिए। अगर आपको अगर यूनिट डिजिट से मिल रहा है आंसर तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, पूरा मत सोल्व कीजिए इसको, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको यूनिट डिजिट पता चल गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 3, 4, 6, 8 इस तरीके से अलग अलग है, और आपको पहला यूनिट डिजिट ही 8 आ गया, तो आप डायरेक्ट फिर आंसर कर दीजिए 8। आप पूरा सोल्व मत करिए इसको, ठीक है, इससे टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम में टाइम बचाने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि x और y मिलकर किसी काम को 2 से 2/5 दिन में, x प्लस वाई है वो इस काम को 2 से 2/5 यानी 12/5 दिन में कंप्लीट करता है। तो y और z है वो मिलकर इस काम को 3 दिन में कंप्लीट करता है, और x और z मिलकर इससे 4 दिन में, x और z मिलकर इस काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है। आपको बताना है कि टोटल x प्लस वाई जेड, x y और z तीनों मिलकर इस काम को करें तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले टोटल वर्क मान लीजिए, इनका एलसीएम मानेंगे। एलसीएम किसका मानेंगे, जो भी ऊपर है, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में हो ऊपर वाले को लीजिए, नीचे वाले को छोड़ दिया गया। तो यहाँ से देखिए 12, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे 12/5 से, तो ये 5, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी एफिशिएंसी, 4 या 12, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्लियर है। हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी, तो देखिए सभी को जोड़ दीजिए इनको, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। तो बताइए x प्लस वाई प्लस जेड कितने दिन में करेंगे, टोटल काम है 12, इसकी एफिशिएंसी है 6, तो कितने दिन हो जाएंगे इसको काम करने में, 2 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं लेकिन आपको ही इसमें हेल्पफुल रहेगी। देखिए यहाँ पे x माइनस 1/2x है, ये 4 है, और आपसे पूछा है a क्यूब माइनस b क्यूब। देखिए यहां से देखिए यहाँ पे पूछा 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहां से बनाने पड़ेगा 2x माइनस 1/x, इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसे बनाने के लिए क्या कर दीजिए, आप पूरी इक्वेशन को 2 से गुना कर दीजिए, तो ये तो 2, ये कट जाएगा और ये बन जाएगा 8। क्लियर है। तो यहां से बन गया 2x माइनस 1/x इक्वल टू 8, यानी आपके पास आ गया a माइनस बी इक्वल टू 8 है। आपसे पूछा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, यही तो होता है। तो a माइनस बी तो कितना है, 8 है, तो 8 का क्यूब 64, सॉरी 512। क्या हो रहा है, देखिए 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512 प्लस 3ab, ab करेंगे तो यहां से देखिए पूरा मिसमैच हो गया थोड़ा सा, इसको इस तरीके से। क्लियर है। तो यहां से 512 प्लस 3ab करेंगे तो ab कितना आएगा, 2, ठीक है। तो 2 इंटू ab का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए यहां से और 8 भी आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab। क्लियर है। तो यहां से 512 और यहां से 8 दूनी 16, 16 थी 48, तो 512 प्लस 48 तो कितना हो जाएगा, 560। क्लियर है। यहाँ पे a प्लस बी हो रहा है, ठीक है, तभी 8 लिखा है मैंने। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा 560। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 4 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है, 126 दे रखा है। सबसे बड़ी संख्या के 8 गुने और सबसे छोटी संख्या के 5 गुने का औसत आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 4 क्रमागत सम संख्याएं दे रखी है, सम संख्याएं दे रखी है, तो एक देखिए सम संख्या है, पहली संख्या मान लीजिए 2a है, ठीक है। एक संख्या मान लीजिए आप 2a माइनस 2, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या हो जाएगी 2a प्लस 2, और या आप यहां से भी मान सकते हैं 2a माइनस 4 मान सकते हैं, या इधर मान लीजिए 2a प्लस 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 4 संख्याएं ये होगी। इनके वर्गों का योग दे रखा है, वर्गों के औसत दे रखा है 126, यानी इनके वर्गों का योग क्या हो जाएगा, 126 इंटू 4। क्लियर है। तो इनके वर्गों का योग कर दीजिए। देखिए 2a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 126 इंटू 4। क्लियर है। तो यहां से सोल्व कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट करना है, ये वाली चीज नहीं लिखनी है आपको एग्जाम में, आपको डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके लिखना है। देखिए कैसे, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और सभी में क्या आएगा 4a स्क्वायर।
तो देखिए टोटल ए स्क्वायर वाले टर्म तो कितने हो गए 4, 16 ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आएगा देखिए माइनस का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है, ठीक है 8 ए आएगा 2ab की वैल्यू 8 है, और यहाँ से प्लस 8 ए आएगा, तो ये तो वाली चीज कट जाएगी, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ से 16 ए आएगा, ठीक है यहाँ से ए स्क्वायर कर दीजिए 16 ए आएगा। अब कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ से बनेगा प्लस का 4, यहाँ से बनेगा प्लस का 4, और यहाँ से देखिए यहाँ से बनेगा प्लस का 16। क्लियर है? तो 16 4 20 और 4 24, ये इक्वल हो जाएगा 126 इंटू 4 के। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल्व कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए पहले, तो 4 सिंह 24, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 से और कट रहा है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इक्वल टू 63। तो यहाँ से आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 60 इक्वल टू 0, यानी a स्क्वायर प्लस a माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि क्या हो प्लस का a बने, तो यहाँ से देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 30, यानी a को क्या लिख सकते हैं प्लस 6 माइनस 5 है, 6a माइनस, तो इसके देखिए a का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए माइनस 6 होगा और एक वैल्यू आएगी 5, तो माइनस तो लेंगे नहीं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर है? तो आपके पास a की वैल्यू 5 आएगी, तो बताइए यहाँ से जो फर्स्ट संख्या है वो कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10 माइनस 8, तो ये सम संख्या है, तो ये होगी 10, ये 12 और ये 14। क्लियर है? आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या का 8 गुना, तो सबसे बड़ी संख्या है 14, तो 14 का 8 गुना 112 प्लस सबसे छोटी संख्या का 5 गुना, छोटी संख्या है 8, तो 8 पंजी 40, और इसका औसत निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 5 और 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 76। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको देखिए एग्जाम में ये वाली चीज आपको नहीं लिखनी, बाकी का यहाँ से लिख के आप काट के क्वाड्रेटिक बना के डायरेक्ट इस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि x की पावर 4 प्लस 16 बाई एक्स की पावर 4 आपको दे रखा है ये, और आपसे पूछा x प्लस 2 बाई एक्स, तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे स्क्वायर बनाना है। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आपको दे रखा है, यानी आपको यहाँ पे 2ab बनाना है, तो 2ab बनाएंगे तो देखिए ये किसका स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 2ab जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 2ab 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 जोड़ेंगे तो दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा 8, तो ये वाले टर्म से कितनी बन जाएगी 27,225 ये बनेगी। तो यहाँ से बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ से रूट लग जाएगा। अब बताइए 27,225 है, इसका रूट कैसे निकालेंगे, तो देखिए बता देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। देखिए लास्ट में तो कितना है 25 है, तो इसका स्क्वायर रूट तो कितना होगा 5। अब यहाँ पे जो भी बचा हुआ है तो ये क्या होंगे दो कॉन्जुगेट नंबर्स के, इनके फैक्टर ऐसे होंगे कि दो कॉन्जुगेट नंबर होंगे, दो लगातार संख्या होगी, इनका गुणनफल होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे छोटी वाली संख्या ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए कि 272 को हम दो लगातार संख्याओं में कैसे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं अपन 16 इंटू 17, या आप इस तरीके से बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको करके, और यहाँ से देख सकते हैं कि 16 इंटू 17 भी अपन लिख सकते हैं इसको। तो देखिए a इंटू यानी 16 इंटू 17 लिखेंगे, तो सबसे कम वाली संख्या लिखेंगे यानी 165, तो ये किसका स्क्वायर रूट है 165 का। फिर से वापस यहाँ पे करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का 2ab करेंगे, तो प्लस का 4 जोड़ेंगे, और यहाँ पे भी कितना जोड़ेंगे प्लस का 4, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, और ये कितना बन जाएगा 169। ठीक है, तो यहाँ से 169 बनेगा, और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये किसका है 13 का। ठीक है, 169, ये 13 का स्क्वायर रूट है, तो 13 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 17 सही 9/11 है क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के भीतर अंतः वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, देखिए एक आपको स्क्वायर दे रखा है, इसके अंदर एक सर्किल बनाया हुआ है और इसका एरिया आपको बताना है। क्लियर है, और आपको दे रखा है इस स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया दे रखा है, यानी a स्क्वायर आपको दे रखा है 17 सही 9/11, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 196 डिवाइडेड बाई 11। तो यहाँ से बताइए स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, इसका रूट लगा दीजिए 196 डिवाइडेड बाई 11, 196 होता है 14 का, यानी 14/11 ये हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे अगर स्क्वायर में एक सर्किल बना हुआ है तो इसकी रेडियस ये r है, तो ये डायमीटर के इक्वल होगा, यानी 2r किसके इक्वल होगा इसके स्क्वायर के साइड के, तो 14 डिवाइडेड बाई √11, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/11,
√11। तो अगर r की वैल्यू आपको पता चल गई तो एरिया बता सकते हो आप, एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। तो 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11, 7 से 7 काट दीजिए, 11 से 2 बार, तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। देखिए टोटल 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन हैं वो डीआई के हैं, जो मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपको देखिए इसी तरीके से आपको एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ताकि आपका कम से कम टाइम लगे और आप जो दूसरे सेक्शन के पेपर हैं उसको भी आप इजीली से सोल्व कर पाओ। ठीक है, उसमें आपको टाइम ज्यादा मिल पाएगा, तो आप अपना बेस्ट कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।